सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर उपकरण यहाँ से सूचना संचार के नाम तकनीकी को सूचना व संचार तकनीकी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में सूचना तकनीकी आईटी और सूचना प्रौद्योगिकी आईसीटी को अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग में लिया जाता है। इसमें सूचना संचार व प्रौद्योगिकी तीन शब्दों से मिलकर बनाए सूचनाएं भेजने और पाने वाले के मध्य कार्य व्यवहार को शक्ति प्रदान करती है। सूचना किसी विशेष क्रम में व्यवस्थित किए गए आंकड़ों को प्रस्तुति है। यहाँ से तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो आंकड़ा किसी तथ्य, स्थान, नाम, चिन्ह आदि को कहते हैं जिनके द्वारा सूचनाओं का निर्माण किया जाता है। आंकड़ों को क्रमबद्ध समूह है सूचनाएं कहलाती है। जैसे 21 और संजय दोनों आंकड़े हैं और जिनका कोई अर्थ नहीं है, और वाक्य है कि संजय की उम्र 21 है। यह सूचना को इंगित करती है जो अर्थपूर्ण है। यहाँ से संचार का अर्थ है तात्पर्य यह बोलकर, लिखकर या किसी अन्य माध्यम से उपयोग कर सूचना या जानकारी देने या उसका आदान प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में भावनाओं, विचारों को मौखिक, गैर मौखिक माध्यम से व्यक्त करना ही संचार है। किसी भी संचार के चार तत्व होते हैं: प्रेषक, संदेश, माध्यम और प्राप्तकर्ता। यहाँ से जब ये चारों तत्व अनुक्रम, प्रासंगिकता, उपयुक्तता आदि के संबंध में एक दूसरे के समन्वित होते हैं तब संचार प्रभावित होता है। प्रौद्योगिकी से आश्चर्य वैज्ञानिक ज्ञान के सहायता से तैयार किए गए ऐसी विधियों, प्रणालियों व उपकरणों आदि से लिया जाता है तो उपयोग व्यवहारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। यहाँ से प्रौद्योगिकी का उपयोग सूचना के निर्माण, क्रिएशन व संचार, कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। सूचना व संचार प्रौद्योगिकी एक व्यापक शब्द है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी व संचार प्रौद्योगिकी शामिल होते हैं। यहाँ से सूचना प्रौद्योगिकी आंकड़ों का एकत्रीकरण, संचयन व आंकड़ों के सूचना में परिवर्तन व सूचना को विश्व के कोने कोने में स्थित व्यक्तियों व समाज संचालन की तकनीकी ही सूचना तकनीकी है। सूचना तकनीकी में पुस्तक, मुद्रण, रेडियो, टेलीफोन नेटवर्क, टेलीविजन, संचार पत्र, उपग्रह प्रसारण, कंप्यूटर व कंप्यूटर नेटवर्क जैसी सूचना प्रदान करने की पद्धति के विविध रूप शामिल है। सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी के अंतर्गत वीडियो डिस्क, वीडियो टेक्स्ट, रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन, सेल्युलर व सैटेलाइट फोन का उपग्रह संचारण, प्रसारण, संगणक आदि में लिया जा सकता है। संचार तकनीकी संचार एक माध्यम या रास्ता है। सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का वक्ता मात्र शब्दों के माध्यम से ही अपना संदेश प्रस्तुत नहीं करता वरन उसके हाव भाव, आंखें, हाथ, शरीर की हलचल, शारीरिक भाषा की संदेश स्तुति का सहायक है। यहाँ से इसी प्रकार श्रोता और ग्रहणकर्ता के हाव भाव, मुद्राओं व संचार के प्रभाव देखा जा सकता है। दूसरी अप्रत्यक्ष प्रक्रिया होती है जिसमें श्रोता व ग्रहणकर्ता रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि जन संचार के साधनों को संदेश ग्रहण करता है। 100% प्रक्रिया जानने हेतु सर्वेक्षण, चिट्ठी, पत्री आदि का सहारा लिया जाता है। रेडियो, टेलीविजन, मूवी, मोबाइल व टेलीफोन प्रणालियों का वर्तमान समय में संप्रेषण करने की विधियां हैं। यहाँ से प्रारंभ में संप्रेषण मुख्य रूप से मौखिक तथा लिखित होता है। आधुनिक रूप से सूचना और तकनीकी के विकास में संचार प्रक्रिया का स्वरूप विस्तारित व अप्रत्यक्ष किया गया है। ऐसे संचार का विस्तृत रूप दूरसंचार है। जब संचार किन्हीं दो दूर स्थित स्थानों के मध्य संवाद का माध्यम बन जाए दूरसंचार कहलाता है। यहाँ से सूचना संप्रेषण स्रोतों का कई माध्यमों से की जाती है। सूचना विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की जाती है, जैसे किसी व्यक्ति से पूछकर, किताब या पत्र पत्रिकाएं पढ़कर, सूचना के विभिन्न स्रोतों को ठीक ढंग से जानकारी प्राप्त करना, चित्र, फोटोग्राफी, फिल्म देखकर, रेडियो टेप सुनकर इस प्राप्त सूचना को सुरक्षित रखना व ठीक समय पर ठीक ढंग से इसका उपयोग करना बहुत जरूरी है। सूचना प्राप्ति और इसको ठीक से नियंत्रित व व्यवस्थित करने की इसी तकनीक को सूचना संप्रेषण तकनीकी कहा जाता है। यूएनडीपी के अनुसार आईसीटी मुख्य रूप से सूचना संबंध के उपकरण हैं जिसमें विभिन्न वस्तुएं, अनुप्रयोग व सेवाएं शामिल हैं जिनका उपयोग सूचनाओं के उत्पादन, भंडारण, प्रक्रिया, वितरण व आदान प्रदान में किया जाता है। सीडैक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के अनुसार आईसीटी से तात्पर्य ऐसी तकनीकी से है जो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से सूचना प्रसारित करती है, भंडारण करने, बनाने, प्रदर्शित करने, साझा करने, विनिमय करने के लिए होती है। यहाँ से डिजिटल सूचना सृजन, संग्रहण, पुनः प्राप्ति, फेरबदल, प्रेषण व प्राप्ति है। अमेरिका में 1950 में पहली बार सूचना संप्रेषण विज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ है जिसे बाद में सूचना संप्रेषण तकनीकी के नाम से जाना जाने लगा है। आईसीटी का उद्भव व विकास पुराने समय में तकनीकी यांत्रिक साधन नहीं थे, तब सूचनाओं का संप्रेषण, एकत्रीकरण, संग्रहण व स्थानांतरण होता था। उस समय मौखिक रूप से सूचनाएं इकट्ठी की जाती थी, स्मृति में इन्हें संजोया जाता था, मौखिक रूप से इनका स्थानांतरण व उपयोग किया जाता। पुराने समय में दूर संचार के साधनों के अंतर्गत कबूतरों, घुड़सवारों, ढोल व बिगुल बजाने आदि में इसका उपयोग किया जाता। लेखा कला, लेखनी स्याही, कागज का आविष्कार
ICT के क्षेत्र में पहला मील का पत्थर साबित हुआ था। 1438 में जर्मनी के गुटेनबर्ग के छापेखाने मशीन का आविष्कार हुआ, जिसका कारण प्रिंट मशीन में सूचना संप्रेषण तकनीकी के विकास अपूर्व योगदान था। 1837 में टेलीग्राफ का आविष्कार हुआ। SPB मॉर्स अमेरिका ने 1843 में यहाँ से फैक्स का, अलेक्जेंडर बेल स्कॉटलैंड 1849 फोटोग्राफी का, LGM डुंगरे फ्रांस में, WHF टालबॉट इंग्लैंड में 1876 में टेलीफोन का आविष्कार, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल स्कॉटलैंड ने 1895 में, रेडियो का आविष्कार G मार्कोनी इटली में 1900 में, फोटोस्टेट टेक्निक का आविष्कार AB लेने ग्राफिन ने 1925 में, टेलीविजन का GL बियर्ड स्कॉटलैंड ने 1957 में, प्रथम कृत्रिम उपग्रह सोवियत संघ द्वारा। ICT के प्रमुख साधन हैं यहाँ से, इसमें परंपरागत ICT उपकरण में मौखिक, मुद्रित चित्र, चार्ट, पोस्टर, समानचित्र, कार्टून, मॉडल, कठपुतलियाँ, रेडियो, TV, OHP है यहाँ से, OHP सिनेमा, टेप रिकॉर्ड, प्रशिक्षण मशीन और स्लाइडर प्रोजेक्ट है यहाँ से। आधुनिक ICT उपकरण में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मीडिया, डिजिटल कैमरा, PC, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स, CD, DVD, इंटरनेट, लैंडमैन, वैन, ईमेल, कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो, ई-लर्निंग, वर्चुअल क्लास रिकॉर्ड है यहाँ से। रेडियो यह अदृश्य बहुत विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है। यह मनोरंजन, खेलों का आंखों देखा हाल, समाचार, संगीत कार्यक्रम आदि सुनने में बहुत बड़ा साधन है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1972 में मुंबई में हुई। सन 1937 में ऑल इंडिया रेडियो के नाम दिया गया। 1957 में आकाशवाणी के नाम से प्रसिद्ध हुई। 1937 में कोलकाता रेडियो स्टेशन पर प्रथम बार विद्यालय शिक्षा प्रोग्राम शुरू किया गया। वर्तमान समय में ज्ञानवाणी FM चैनल शिक्षा को समर्पित एक रेडियो चैनल है। रेडियो तरंगे प्रकाश तरंगों की भांति है, इसमें केवल आवृत्ति का अंतर होता है। रेडियो प्रसारण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली रेडियो तरंगों को 3 भागों में बांटा गया है, मीडिया वेव, शॉर्ट वेव और अल्ट्रा शॉर्ट वेव है। आजकल रेडियो आवृत्ति की पहचान का प्रयोग संचरण में किया जाता है। यह एक स्वचालित पहचान विधि है। यह रेडियो आवृत्ति पहचान टैग, RFID या ट्रांसपोंडर जैसे साधनों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का भंडारण और सुदृश्यवती पुनः स्थापित कर आधारित है। यह टेलीफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में इसका आविष्कार किया। भारत में टेलीफोन का प्रवेश 1881 में कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना हुई। भारत में संचार की सेवा 1851 में टेलीग्राफ सेवा शुरू हुई, जो बाद में कोलकाता के डायमंड हार्बर के बीच स्थापित की गई। प्रथम 700 लाइन वाली स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना 1913 में शिमला में की गई। 1960 में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज का प्रादुर्भाव हुआ। फलस्वरूप सब्सक्राइबर ट्रक डायलिंग STD सेवा शुरू की गई। पहली बार लखनऊ व कानपुर में 1960 में शुरू की गई। टेलीफोन नेटवर्क के संबंध में स्थापित करने की प्रमुख बातें यहाँ से परंपरागत फिक्स फोन है, एक ही जगह पर तारों का कनेक्शन से जुड़े वायरलेस या कार्डलेस रेडियो टेलीफोन है। ये एनालॉग या डिजिटल रेडियो संकेतों का उपयोग करते हैं। इसमें एक बेस स्टेशन होता है और एक वायरलेस हैंडसेट होता है। यह बेस स्टेशन टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है। यह बेस स्टेशन रेडियो सिग्नल के माध्यम से संपर्क स्थापित करता है। इसकी रेंज सीमित होती है, सामान्यतः बेस की 100 मीटर तक होती है। सैटेलाइट टेलीफोन, इसमें संचार दूरसंचार उपग्रहों के माध्यम से होता है। इसमें ऐसे दूरदराज क्षेत्रों का प्राकृतिक आपदा के समय उपयोग किया जाता है जहां सामान्यतः नेटवर्क प्रदाता कवरेज नहीं हो और प्राकृतिक आपदा के समय टेलीफोन फेल हो गया हो। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल VoIP, यह ब्रांडेड इंटरनेट कनेक्शनों का उपयोग किया जाता है। सेल्युलर फ़ोन, यह ऐसे फ़ोन हैं जो रेडियो प्रसारण के माध्यम से भूमि पर स्थापित सेल्युलर नेटवर्क प्रदाता भूमि पर जुड़े रहते हैं। टेलीफोन मोबाइल फ़ोन एक प्रकार का सेल्युलर फ़ोन है जो मुख्यतः 4 टेक्निक GMS, CDMA, MP3S और PDCS का कार्य करते हैं। फैक्स प्रणाली का आविष्कार 1843 में स्कॉटलैंड में अलेक्जेंडर बेल में किया था। यहाँ से फैक्स द्वारा ग्राम चार्ट, हस्तलिखित व मुद्रित दस्तावेजों टेलीफोन नेटवर्क एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है, जिससे प्राप्त करने वाले सिरों पर मूल प्रति फोटोकॉपी मिल रही हो। यहाँ से फैक्स शब्द अंग्रेजी के फैसिमिली इसके बना है। फैसिमिली शब्द लैटिन भाषा के शब्द है जिसे फैक्स का अर्थ है बनाना व सिमिली का अर्थ है उसी के समान।
टेलीविज़न का आविष्कार 1925 में जॉन लॉगी बेपर्ड स्कॉटलैंड द्वारा किया गया। 26 जनवरी 1926 को विश्व का सफल टेलीविज़न प्रेषण ब्रिटेन में कर दिया गया। भारत में 16 सितंबर 1959 को टेलीविज़न सेवा दूरदर्शन के नाम से आरंभ हुई। कार्यक्रम का प्रसारण केंद्र से ध्वनि व चित्र दोनों को विद्युत चुम्बकीय तरंगों में बदलकर प्रसारित किया जाता है। ये तरंगे टेलीविज़न प्रसारण एंटीना की चारों ओर फैल जाती है और चलती हुई टेलीविज़न के एंटीना से टकराती है। टेलीविज़न एंटीना से ये तरंगे अपने हमारे घर पर लगे टेलीविज़न द्वारा फिर ध्वनि व चित्रों में बदल जाती है। वर्तमान युग में आधुनिक टेलीविज़न प्रचलन में आए हैं, जो फ्लैट टीवी, एलसीडी टीवी और एलईडी टीवी, लिक्विड लाइट एमिटिंग डायोड और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। यहाँ से कर्व टीवी आदि है। प्रसारण में विकसित तकनीकों में केबल टीवी और डीटीएच डायरेक्ट टू होम सेवा बहुत प्रचलित हुई है। टेलीविज़न प्रसारण में कई स्थान पर जिनमें दोनों अनुरूप व अंकीय प्रारूप हैं। यहाँ से प्रार्थी टेलीविज़न प्रसारण परंपरागत विधि है, जहां खुले स्थान पर संप्रेषण रेडियो तरंगों द्वारा संकेतों का वितरण हुआ है। सामान्यतः संकेत अग्रलिखित होते हैं, जिसे फ्री टू एयर कहलाते हैं। स्ट्रेटो टेलीविज़न लू पास उड़ने वाले वायुयान, उच्च तुंगता से उड़ रहे वायुयान से वायुवाहित टेलीविज़न प्रसारण रिले प्रणाली है। यह प्रणाली अमेरिका के घरेलू प्रसारण के लिए वियतनाम के अन्य देशों यूएस मिलिट्री द्वारा प्रयुक्त की जाती है। उपग्रह टेलीविज़न के संचरण के लिए संचार उपग्रहों का उपयोग किया जाता है। केबल टेलीविज़न यह रेडियो आवृत्ति संकेतों के संचारण हेतु ऑप्टिकल फाइबर या कोएक्सियल केबल का उपयोग किया जाता है। भारत का प्रमुख टीवी आधारित शैक्षणिक पहल है। यहाँ से सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट SSSTP 1961, सैटेलाइट इंटरैक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट STTE 1975, इग्नू दूरदर्शन टेलीकास्ट 1991, ज्ञान दर्शन एजुकेशनल चैनल 2000, एड्यूसेट 2004 आदि है। ईमेल का जन्मदाता आर टॉम लिनस है। पहला फ्री ईमेल सेवा का जन्मदाता शब्बीर भाटिया, जिन्होंने 1996 में हॉटमेल सेवा शुरू की थी। जिस प्रकार हम डाक द्वारा अपने पत्र का एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, उसी प्रकार अब कंप्यूटर भी भेजे जाने लगे हैं। इस प्रणाली को ईमेल कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल कहा जाता है। ईमेल में दो भाग होते हैं, यूज़र नेम, डोमेन नेम। और यूज़र नेम में कहीं भी स्पेस नहीं होता है। इसके द्वारा संदेश भेजना प्राप्त करना सस्ता व शीघ्रता से होता है। इंटरनेट यह वस्तुतः इंटरनेट विश्व के विभिन्न स्थानों पर स्थापित कंप्यूटरों के नेटवर्क टेलीफोन लाइन की सहायता से जोड़कर बनाया जाता है एवं अंतर्राष्ट्रीय सूचना मार्ग है, जिस पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचनाएं पलक झपकते ही पहुंच जाती है। इंटरनेट शब्द इंटरनेशनल नेटवर्किंग का यहाँ से संक्षिप्त रूप है। इंटरनेट आपस में जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क की ग्लोबल संरचना है, जिसे सूचना राजपथ कहते हैं। इंटरनेट का प्रारंभ 1969 में अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा अपारनेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट के माध्यम से विकास से किया गया। भारत में इंटरनेट सेवा 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड ने शुरू की थी। 1990 में की टीम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब ने आविष्कार इंटरनेट के नया आयाम प्रदान किया है। यहाँ से उपग्रह एक पिंड वस्तु है जो अंतरिक्ष में किसी दूसरे वस्तु या पिंड की परिक्रमा करता है। आज इस समय पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे बृहत्तम कृत्रिम उपग्रह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र है। यहाँ से विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक प्रथम था, 1957 में सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया है। यहाँ से भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट था, जो 1975 में सोवियत संघ की स्थापना सहायता से अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में गठित भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति में गठन स्टार्ट हुआ। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई। स्थिति के आधार पर सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह, भू स्थिर उपग्रह और भू समकालिक उपग्रह है। यहाँ से कार्य के आधार पर संचार उपग्रह, वैज्ञानिक उपग्रह, दूरसंवेदी उपग्रह, नौवहन उपग्रह व मौसमी उपग्रह है। यहाँ से कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है, जो डेटा व निर्देश के रूप में इनपुट प्राप्त कर प्रोसेस करती है व सूचना का आउटपुट प्रदान करती है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना है। कंप्यूटर विज्ञान के जनक एलन ट्यूरिंग है। यहाँ से इसके कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज है।
है। एक कंप्यूटर के अंतर्गत कोई भी भाग हो तो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ से हार्डवेयर ये कंप्यूटर के अंतर्गत उपलब्ध सभी भौतिक भागों का हार्डवेयर होता है। वह कंप्यूटर के बाह्य रूप से अलग से जुड़ने वाले हार्डवेयर को पर पेरीफेरिकल डिवाइस कहते हैं। यहाँ से कंप्यूटर के हार्डवेयर की 4 वर्गीकरण है: सीपीयू, इनपुट, आउटपुट और मेमोरी स्टोरेज है। यहाँ से सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से तात्पर्य प्रोग्रामों का व्यवस्थित रूप होता है। इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम भी कहते हैं। इसके मुख्यतः 2 भाग होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।